नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी और मुद्दे की बात में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पहलगाम की। पहलगाम हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान पर चारों तरफ से जिस तरह से शिकंजा कसना शुरू किया है, उससे लगता है कि बिना एक भी गोली चलाए भारत ने पाकिस्तान को परास्त कर दिया है। लेकिन यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि भारत पाकिस्तान पर सैन्य हमला नहीं करेगा। भारत की थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने डंके की चोट पर अपना युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की ओर से समुद्र में एक मिसाइल परीक्षण किया गया और इसके बाद से वो एलओसी पर लगातार फायरिंग भी कर रहे हैं। लगता है कि यही उसके युद्ध की तैयारी है। पाकिस्तान को चीन, अजरबैजान और तुर्की ने समर्थन देने का वादा किया है। इधर भारत को अमेरिका, रूस, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे कई देशों का समर्थन प्राप्त है। पाकिस्तान को जो देश समर्थन कर रहे हैं उनमें भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है चीन। सभी जानते हैं कि भारत चीन के लिए एक बड़ा बाजार है, यहां से उसकी एक अच्छी खासी कमाई होती है। वहीं पाकिस्तान पर चीन को सिर्फ खर्च ही करना पड़ता है। पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में चीनी प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा था और वहां के लोग पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ चीनी अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी आक्रमण करने लगे थे। तो चीन ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए वहां निजी सुरक्षा कंपनियों को तैनात किया है। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर चीन की सुरक्षा कंपनियां पहले से ही मौजूद हैं। दरअसल चीन पाकिस्तान के साथ इसलिए है क्योंकि चीन ने पाकिस्तान में 60 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश कर रखा है। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर का कर्ज भी दिया हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान यदि बर्बाद हो गया तो चीन का पैसा डूब जाएगा। इसलिए चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ध्वस्त होती है तो चीन को वित्तीय नुकसान हो सकता है। मजेदार बात तो यह है कि जब आप चीन के मशहूर एआई टूल डीप सीक से ये सवाल पूछते हैं तो भी जवाब ऐसे ही मिल रहे हैं। चीन के एआई टूल डीप सीक का यह भी मानना है कि युद्ध के दौरान अमेरिका और पश्चिमी देश भारत का समर्थन कर सकते हैं, जिससे चीन की एशिया में स्थिति और कमजोर हो सकती है। ऐसे में मुद्दे की बात में सवाल यह है कि क्या चीन आर्थिक मजबूरी के कारण ही पाकिस्तान के साथ खड़ा है? क्या भारत को मिल रहे अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट से चीन कमजोर पड़ सकता है? क्या पाकिस्तान का साथ देने वाले चीन का भारत में विरोध हो सकता है? क्या चीन भारत के संपन्न बाजार को खो देने का रिस्क उठाएगा? भारत ने हमला किया तो क्या सिंध प्रांत से चीन को निकलना होगा? ये तमाम अहम सवाल जिनका जवाब अपने इस चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं। भारत और पाकिस्तान के इस युद्ध में चीन का एक महत्वपूर्ण रोल होना तय है। चीन चूंकि पड़ोसी देश है, पाकिस्तान का भी पड़ोसी देश है और भारत का भी पड़ोसी देश है। ऐसे में निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि चीन का रोल बहुत अहम होगा। चीन का जो झुकाव है वो पाकिस्तान की तरफ है, चूंकि उसका निवेश है, वहाँ पर 60 अरब डॉलर से ज़्यादा का निवेश कर रखा है चीन ने। निश्चित रूप से उसका झुकाव भी होगा, चूंकि उसको ये लगता है कि अगर पाकिस्तान कमज़ोर हुआ तो निश्चित रूप से उसका वहाँ पर जो निवेश है वो प्रभावित हो सकता है। उसने जो कर्ज दे रखा है पाकिस्तान को वो प्रभावित हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच भारत के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर के देश खड़े दिख रहे हैं वो भारत को मजबूती देते हुए हैं और उसका कहीं ना कहीं दबाव भी देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ देश जैसे टर्की, अजरबैजान, जिनका मैंने जिक्र भी किया, वो पाकिस्तान के साथ खड़े दिख रहे हैं और उन्होंने कहा भी है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। लेकिन दुनिया के जो तमाम सक्षम और मजबूत देश हैं वो भारत के साथ खड़े होते दिख रहे हैं। हमारे साथ अनीता चौधरी जुड़ गई हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं। अनीता जी, आपका बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनीता जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि भारत पाकिस्तान के मौजूदा हालात में चीन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? चीन को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन चीन भी इन भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मौजूदा स्थिति है जिसमें थोड़ी सी तल्खी आई हुई है, तल्खी तो हमेशा रही है, थोड़ी ज्यादा तल्खी हो गई है, उसमें चीन कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है।
क्योंकि आपने देखा होगा कि जब गालवान की इंसिडेंट हुई थी, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान चीन को माकूल जवाब देते हुए उसके बड़ी संख्या में उसके सैनिकों को था, उसके बाद चीन कहीं ना कहीं बार बार ये धमकियां दे रहा था कि हम भारत की जमीन के कब्जे पर हैं। लेकिन इन सब के बीच में रूस और यूक्रेन की स्थिति बनती है, जिस समय में सारी दुनिया रूस को अपना नाता तोड़ देती है। भारत रूस के साथ अपने संबंध बनाता है और आर्थिक स्थिति पर रूस को इतनी मजबूती देता है कि रूस कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बड़ा दिल, कहें तो किसी भी तो बड़ा दिल रखने को तैयार है। लेकिन रूस के अच्छे रिश्ते चीन के साथ भी हैं और बहुत अच्छे हैं, और इन सब के बीच में अमेरिका और जो पावर 5 कंट्रीज हैं उनको कैसे काबू में रखा जाए, इसको लेकर के रूस ने अच्छी स्ट्रेटजी भी की। क्योंकि अगर जब तक जो जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रहा है साउथ एशिया की तरफ आ रहा है, उसमें भारत और चीन की जो स्थिति है जिसमें हमेशा एक द्वंद्व की स्थिति बनी रहती है, वो रहेगी तो कभी भी जियो पॉलिटिक्स में एशियन रीजन में एक स्थिरता नहीं आएगी। रूस इस बात को समझता है और उसको इन दोनों ही देशों की जरूरत है, इसीलिए उसने चीन को समझाया। चीन के समझाने के बाद आपने देखा होगा कि चीन ने खुद ब खुद हमारे 2 पॉइंट जो गालवान के पास ऐसा लग रहा था कि उसके पास रह जाएंगे, चीन अपने आप अपनी सीमा को अपने सैनिकों को पीछे हटाता है। भारत के आर्थिक जो नीति है उसकी एक आध बार सराहना करता हुआ भी चीन नजर आता है। हालांकि ये चीन का भारत की तरफ इंक्लिनेशन नहीं है, लेकिन चीन के लिए भारत अब मजबूरी बन गया है। दूसरी बात यह है कि चीन अगर युद्ध जैसी स्थिति होती है या पाकिस्तान के साथ और भारत के बीच में इस द्विपक्षीय युद्ध में चीन को ये डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे किस तरफ जाना है, और वो पाकिस्तान को चुनता है, तो आखिर चीन को क्या मिलेगा? क्योंकि जो इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर के भारत को अपना दबदबा बनाने की कोशिश चीन आर्थिक और रणनीतिक तौर पे कर रहा था, वो इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह भी ध्वस्त है। न पीओके में चीन को पसंद किया जा रहा है, ना ही बलूचिस्तान में पसंद किया जा रहा है जी। बलूचिस्तान लगातार पाकिस्तान आर्मी पे अपना आक्रामक है। अनीता जी, चीन से रिलेटेड एक चीज और समझना चाहूंगा। पहलगाम हमले के बाद चीन का जो स्टेटमेंट आया, उसने ये कहा है कि अगर पहलगाम हमले की जांच में चीन की कोई मदद चाहिए तो चीन मदद करने के लिए तैयार है। तो इसमें 2 चीजें निकल कर आती हैं। क्या वो पाकिस्तान को सेफ करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी यही बात कही कि जांच में वो मदद करने के लिए तैयार है, तो क्या वो पाकिस्तान को सेफ करना चाहता है या इसके कुछ और भी कूटनीतिक मायने हैं? देखिए, जांच में चीन साथ देगा ऐसा मुझे नहीं लगता है, लेकिन चीन ने ये जरूर कहा कि जो हादसे हुए, जो पहलगाम की घटना हुई है, उसकी जांच, अंतर्राष्ट्रीय जांच होनी चाहिए। अब होनी चाहिए, चीन ने बोल दिया, क्योंकि उसको पता है कि भारत को थोड़ा दबाव बनाना। चीन को अगर अपना वर्चस्व साउथ एशिया का, एशियन रीजन का बिग बॉस अगर मुझे बन के रहना है तो थोड़ा तो गेम खेलना पड़ेगा। तो उसने जांच की बात कह दी, ये भी कह दिया कि पाकिस्तान की संप्रभुता पे कोई आंच नहीं आना चाहिए, मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ। ठीक है, पाकिस्तान के साथ आप खड़े हैं, पाकिस्तान की संप्रभुता पे आंच नहीं आना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय जांच भी होनी चाहिए, मान लिया चीन की बात को। लेकिन अगर दोनों देशों के बीच में कुछ युद्ध जैसी स्थिति होती है तो चीन चुपके चुपके तो पाकिस्तान को आर्म्स सप्लाई कर सकता है, लेकिन क्या सीधा पंगा लेकर चीन पाकिस्तान को कुछ दे सकता है या पाकिस्तान से कुछ गेन कर सकता है? तो ऐसी स्थिति में दोनों ही जो स्थिति आएगी तो उसमें उसका आंसर जो है ना नजर आएगा, क्योंकि बलूचिस्तान बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है कि मेरी टेरिटरी में चीन का दखलंदाजी हो। पीओके, जिसको भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हम बोलते हैं, जो कि भारत जिस पे दावा करता है, वहां के लोग भी वो मानते हैं कि चीन जब आता है तो वहां के लोगों का उत्थान नहीं होता है। चीन कॉरिडोर बनाता है, लेकिन अपने कामगारों को वहां पे लेकर आता है, उनसे काम करवाता है। वो कामगार जो है वहां पे उन पे दबदबा बनाते हैं, उन पे दबाव बनाते हैं, उनको कहीं ना कहीं कमतर आंकते हैं। इस बात से वाहत है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि कई बार चीनी कर्मचारियों पे, पीएलएफ पे पाकिस्तान के आम जनता ने, पाकिस्तान के कुछ टेररिस्ट ग्रुप ने, पाकिस्तान के लोगों ने उनका विरोध किया है, यहाँ तक कि वो मारे भी गए हैं। तो चीन को पाकिस्तान का साथ देकर अगर चीन
कि भारत से इतनी ही दुश्मनी है, इतनी नफरत है कि वो अपना सब कुछ गंवाकर पाकिस्तान का साथ देना चाहता है, तो ये अलग एक बात है। लेकिन वो कूटनीतिक दृष्टि से आप देखेंगे तो भारत पे दबाव बनाने के लिए चीन पाकिस्तान के पीठ तो थपथपाते रहेगा कि हाँ हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, हाँ जी ये होना चाहिए, इनकी संप्रभुता की रक्षा होनी चाहिए, अंतरराष्ट्रीय जांच होनी चाहिए। लेकिन चीन सिर्फ बोलेगा, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा, क्योंकि चीन का बहुत बड़ा पैसा जो इकोनॉमिक कॉरिडोर में फंसा, अब वो पूरी तरह से जीरो हो चुका है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के आर्थिक हालात क्या हैं, पाकिस्तान किसी को कोई भी पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं है, और आज पूरी दुनिया ये मान चुकी है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, एपी सेंटर ऑफ द टेररिज्म है। ऐसे में पाकिस्तान को ये भी डर सता रहा है कहीं FATF जो है उसे हटा न लीजिए, TF के कैटेगरी में रखने दिया जाए, IMF जो है उसको ग्रे लिस्ट में न डाल दिया है। अगर ये दोनों स्थिति होती है तो क्या होगा कि पाकिस्तान को कोई भी देश आर्थिक सहायता देने को राजी जरूरत नहीं होगा, उसके लिए बाध्य नहीं होगा। ठीक है। PC थपलियाल साहब भी जुड़ गए हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ हैं। थपलियाल साहब, जो चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ है वो कितना स्ट्रांग है, कितना कमिटेड है, और क्या भारत कोई एक्शन लेता है तो इस गठजोड़ को ध्यान में रखेगा? थपलियाल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है थपलियाल साहब के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं एक बार फिर अनीता जी के पास चलूंगा। अनीता जी, मेरा सवाल अगर आप सुन रही हैं तो मैं एक बार फिर ये जानना चाहूंगा कि ये जो गठजोड़ है, चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ है, इसको ध्यान में रखते हुए ही भारत सैन्य कार्रवाई करेगा, या फिर जो भी एक्शन लेना होगा इसको ध्यान में रखते हुए करेगा भारत एक्शन? भारत अभी बहुत ही बारीकी से सारी चीजों को देख भी रहा है और खेल भी रहा है। आपने देखा होगा कि जब पहलगांव हमला हुआ तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2 संसदीय जो सुरक्षा समिति है उसकी बैठक हुई। दूसरी सुरक्षा समिति की बैठक में प्रधानमंत्री की तरफ से तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन मीडिया में जो बात दौड़ी कि प्रधानमंत्री ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है। उस मीडिया के रिपोर्ट पर आपको बता दें कि शुक्रवार को सेना की तरफ से जो बातें सामने आई, उनके अधिकारियों की तरफ से, उन्होंने पहली बार एडमिट किया, ये भारत के इतिहास में पहला मौका है जब सेना ये एडमिट कर रही है कि हाँ, मुझे मेरे प्रधानमंत्री ने फ्री हैंड दे दिया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि साउथ कश्मीर पे फिर से एक बार भारतीय सेना ने रिकैप्चर कर लिया है, यानी कि पूरा साउथ कश्मीर जो कि पाकिस्तान का दिल कहा जाए, शोपोर, अनंतनाग, हंदवारा, बाकी जो जगह हैं वो सभी जो हैं उसपे भारतीय सेना ने अपनी छावनी बना ली है। और आप देखते होंगे कि आए दिन हर दिन पहलगाम के बाद से हमें बॉर्डर से जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीमा नियमों का उल्लंघन हो रहा है और भारतीय सेना उसका माकूल जवाब दे रही है। धीरे धीरे वो जो बॉर्डर का एरिया है जिससे कि सीमा नियमों का उल्लंघन हो रहा है, सीज फायर वायलेशन हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। वो अब पॉम्पोर, रजौरी, मतलब कि LOC से होता हुआ वो अब IB तक, इंटरनेशनल बॉर्डर तक पहुंच चुका है। और अगर इसको देखें तो जिस तरह से साइलेंटली भारतीय सेना इस पे कार्य कर रही है, वो ये रणनीति बहुत ही कहे तो बहुत ही सोची समझी हुई है और बहुत ही शार्प अगर कहेंगे तो ये है। और अगर क्योंकि आतंकवादियों के होने की सबसे ज्यादा जो चांसेस होते हैं, जो उनको मदद मिलने के चांसेस होते हैं, यही साउथ कश्मीर में होता है। आपने देखा होगा कि जब भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, पत्थरबाजी की घटनाएं आती थी, चाहे वो बुरहान वानी हो, चाहे वो कोई हो, या फिर पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन होता है, तो वो ये वीक पॉइंट होता है जहां से वो घुसने की भी कोशिश करता है। यहाँ पे प्लान करना भी पाकिस्तान के लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि वहां के लोगों का फिलहाल आजाद कश्मीर की लड़ाई करने वाले ये लोग जो हैं, अभी भी कहीं ना कहीं दिल में उनकी जो बातें करें तो थोड़े कंफ्यूज हैं अपने स्टेटस को लेकर के। अलगाववादियों का ये गढ़ रहा है, चाहे वो मीरवाइज हो, सजाद लोन हो, या फिर हम देखें कि शाह गिलानी हो, ये सब
भी इन्हीं क्षेत्र से यासिर मालिक भी इसी क्षेत्र से आता था। तो आप समझ सकते हैं कि सेना ने, साथ ही सेना ने ये भी कहा है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, हम किस किस तरह से पाकिस्तान को स्ट्राइक डाउन करने के लिए, उसकी नीतियों को स्ट्राइक डाउन करने के लिए हम क्या क्या कार्यान्वित कर रहे हैं। कि हम मूवमेंट जो है उसको हमने बहुत ही स्लो कर दिया है, ताकि जो टेररिस्ट हैं वो अपने आप को एलिमिनेटेड फील करे, वो अलूफ फील करे, उनको आइसोलेट किया जाए। ऐसा भारतीय सेना की तरफ से रणनीति बनाई है। साथ ही आम लोगों से उनको आगाह किया गया है, उनको सलाह दी गई है कि आप घर में जरूरत के अलावा ना निकले। आपको बता दें कि साइबर अटैक पाकिस्तान की तरफ से 4 आर्मी स्कूलों पे किया गया था, जिसमें से एक झांसी, एक राजस्थान और एक कश्मीर, और एक मुझे याद नहीं आ रहा है, उत्तराखंड का एक स्कूल था। उसके बाद से ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। वो जो साइबर अटैक की कोशिश की गई, उसको भी भारतीय सेना ने पूरी तरह से नाकामयाब कर दिया। पाकिस्तान बौखला के कुछ हरकतें करने की कोशिश कर रहा है, वो इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी सेना जो है सब्र वाली सेना है, शांति में विश्वास रखने वाली सेना है, जरूरत भी है, लेकिन वो कमजोर सेना नहीं है। अनिता जी, जब वो जवाब देती है तो अनिता जी, हमारे साथ डॉक्टर सुनील विपुल भी जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका स्वागत करूंगा। आपसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल, चीन के लिए भारत से बड़ा बाजार कोई नहीं हो सकता है, ये बात चीन बहुत अच्छी तरीके से समझता है। उसके बाद भी भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त, किस स्थिति में चीन कहां किस तरीके से लिप्त हो सकता है और कितनी मदद पाकिस्तान की कर सकता है, और पाकिस्तान से उसका क्या हित सिद्ध हो रहा है? आलोक जी, देखिए, एक वैश्विक लेवल पर बात होती है स्वाभाविक मित्र और स्वाभाविक शत्रु होने की। चीन, निश्चित तौर पर चीन का बाजार, हमारे बाजार में इस तरह से चीन का व्यापार इस तरह से घुल मिल करके बहुत सारा मतलब धन वहां जा रहा है, उससे उसको प्रभावित होने की संभावना रहेगी। लेकिन आप देखिए कि स्वाभाविक तौर पे वो लगातार, आप पिछले 30-40 वर्षों का वो देखिए, वैश्विक राजनीति की परिदृश्य में वो पाकिस्तान का स्वाभाविक मित्र है। जिस तरीके से उसने समय समय पर पाकिस्तान को सहयोग दिया है, आज भी बड़ी अच्छी बात अनिता जी कह रही थी कि निश्चित तौर पर बाहर से दिखावटी रूप से वो खुल करके पाकिस्तान के साथ नहीं जाएगा, लेकिन भीतर घात तो करेगा, भीतर अपने हथियार वेपन देने की बात होगी और तमाम जगहों पर वो पाकिस्तान को सहायता करता हुआ दिखलाई पड़ेगा। तो इसमें मुझे लगता है कि पिछले दिनों जो आप अमेरिका का विवाद देखिए, अमेरिका और चीन का टैरिफ वाला विवाद है, उसके बाद जिस तरह से चीन ने लगातार अमेरिका पर भी दबाव बनाने की कोशिश की और अमेरिका का खोल करके विरोध किया, उसके बाद ये निश्चित तौर पे ये माना जा रहा था कि अगर भारत का कहीं कुछ मामला होगा, वैश्विक लेवल पे कोई दिक्कत होगी, जैसे पाकिस्तान ही है सीधे तौर पर, तो वो अमेरिका और भारत के बनते हुए बेहतर संबंधों को भी नोट करके कई बार चीन प्रतिक्रियावादी होगा। तो इसे इस तरीके से देखा जाना चाहिए और खुल करके, मुझे नहीं लगता कि इस बात को उस एक स्टेटमेंट इस तरह का है और उसको भी रीड किया जाना चाहिए कई तरीके से, तो उसकी रीडिंग से ये निकल करके आएगा कि खुल करके तो पाकिस्तान को युद्ध में कम से कम मदद करता हुआ दिखलाई नहीं पड़ेगा। उसके पीछे के कारण वही है जो आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ उसका बाजार इतना फैला हुआ है और इस तरह का क्या पाकिस्तान से उसको क्या फायदा होगा, जो खुद ही अपने तरह से रसातल में जाता हुआ दिख रहा है और उसके यहाँ कोई बाजार नहीं है चीन की, मतलब है मोटे तौर पर भारतीय बाजार से तुलना किया जाए तो उस तरह का नहीं है। तो ये परिस्थितियां बनती है और मुझे लगता है कि ठीक है, आपका प्रश्न बहुत वाजिब था, लेकिन मुझे इस बात पर कतई कोई आश्चर्य नहीं है, ना दुनिया को आश्चर्य है कि चीन सीधे तौर पर नहीं, पीछे के दरवाजे से ही सही पाकिस्तान का साथ देता हुआ दिखेगा। बिल्कुल। चीन का एक और स्टेटमेंट, डॉक्टर सुनील, चीन का एक और स्टेटमेंट, दक्षिण उसका ये कहना कि मैं शांति के लिए पाकिस्तान को मदद कर रहा हूं। अरे, दक्षिण एशिया में अशांति फैलाने वालों में चीन का नाम तो सबसे ऊपर लिया जाता है। उसके बाद अगर वो ये कहता है कि क्षेत्रीय शांति के लिए पाकिस्तान को वो साथ दे रहा है, तो ये अजीब सी बात नहीं लगती है? बिल्कुल अजीब सी बात है। और उससे देखिए, जो
आप बैठ कर तो चारों पांचों लोग जो भारतीय लोग बैठ के बात कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय लोगों को ये बात पता है, ये दुनिया के लेवल पे देखा जा रहा है कि चीन का ये दो मुहापन है। चीन बाहर से एक मुखौटा लगा करके कह रहा है कि दक्षिण एशिया में शांति की जरूरत है, और चीन आए दिन भारत में जमीन कब्जाने की कोशिश करता है, अपने पड़ोसियों को अलग अलग तरीके से कोशिश करता है कि वो उसके पूरे तरीके से उसके कब्जे में आ जाएं, उसकी बात माने। आप देखिए चीन में जिस तरह ठीक डॉक्टर सुनील, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ठीक है, मैं थपलियाल साहब के पास जाऊंगा। डॉक्टर सुनील, आपकी आवाज में कुछ डिस्टरबेंस है, ठीक करता हूं। तब तक मैं पीसी थपलियाल साहब के पास चलता हूं। पीसी थपलियाल साहब, अमेरिका ने 2 दिन पहले ये कहा है कि आतंक के खिलाफ वो भारत के साथ है और इसके बीच में जो भी आएगा उससे वो निपट लेगा। यह स्टेटमेंट भारत को कितनी मजबूती देता है? दूसरा, इस स्टेटमेंट के बाद चीन का कितना बड़ा सपोर्ट पाकिस्तान के साथ दिखेगा? थपलियाल साहब, आपको मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही मुझे लगता है। मेरे साथ कंचन जी भी हैं। कंचन जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। कंचन जी, आपने ये सवाल सुना है? कंचन जी, आपको आवाज मेरी आ रही है? हाँ आ रही है, बताएं जी। कंचन जी, अमेरिका ने 2 दिन पहले ये कहा है कि आतंक के खिलाफ वो भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। यह स्टेटमेंट अमेरिका का भारत को कितनी मजबूती देता है? और चूंकि चीन का सीधा जो झुकाव पाकिस्तान के साथ है, उसको क्या संदेश देता है? मैं आपके सवाल को सुन नहीं पाई हूँ, एक बार फिर से आप दोहराएं, आवाज कंचन जी, अमेरिका ने अभी 1 दिन 2 दिन पहले ये कहा है कि आतंक के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ वो भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और इसमें जो भी रोड़े आएंगे उनसे वो निपटने के लिए सक्षम है, निपट लेगा। अमेरिका भी आप आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो भारत के साथ खड़ा होने का बात अमेरिका की तरफ से कही जा रही है, कहा गया है। उसी पर मैं पूछना चाहता हूं कि यह स्टेटमेंट अमेरिका का जो है वो भारत को कितनी मजबूती देता है और चीन को कितना डेमोरलाइज करता है? जी देखिए, अभी जो 3-4 दिन पहले का ट्रंप का मैंने एक वीडियो सुना है जिसमें उन्होंने बयान दिया है कि वो पाकिस्तान और भारत खुद अपना समझे कि उसे कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना। वो काफी पुराना है, वो 1 हफ्ते पुराना है। अच्छा, अभी उन्होंने अपडेट ये दिया आपने, तो अमेरिका की तरफ से देखिए, जरूरी नहीं कि ट्रंप का ही बयान हो, वहां के किसी जिम्मेदार व्यक्ति का बयान, जिम्मेदार व्यक्ति की तरफ से अगर कुछ इस तरीके की बातें आती हैं तो मैं उसकी बात कर रहा हूं कि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि आतंकवाद की लड़ाई में वो भारत के साथ है। ये स्टेटमेंट भारत को कितनी मजबूती देता है और चीन को कितना डेमोरलाइज करता है, पाकिस्तान को कितना डेमोरलाइज करता है? सीधा सा सवाल। भारत, देखिए, चीन जो है हमेशा एक मजदूर देश को चाहता है और पाकिस्तान के हालात क्या हैं ये सारी दुनिया जानती है कि इस समय उनके हालात क्या है। चीन को वहां पे सस्ता श्रमिक मिल जाते हैं, काम करने वाले मिल जाते हैं उनको, तो इसलिए उनका झुकाव उनकी तरफ आज से नहीं, हमेशा से उनकी तरफ रहा है और ये आज नई बात नहीं है चीन का उनकी तरफ देखना। रही बात हमारा भारत देश खुद में सक्षम है और एक दूसरे को अगर कोई परमाणु की धमकी देता है या कोई भी कुछ भी करता है उससे कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान अगर हमारे सपोर्ट में है तो ये एक मजबूत हैंड है हमारे साथ में, और ये एक तरीका होता है, कोई भी हो वो देश, कोई किसी के साथ जाता है युद्ध में, कोई किसी के साथ जाता है, जिसको जहां सही लगता है वो उसके साथ जाता है, जिसको जहां से ज्यादा सुविधाएं प्राप्त होती हैं वो उसके साथ जाना चाहता है। तो मुझे नहीं लगता है कि चीन का पाकिस्तान अगर साथ ले रहा है तो वो हमारे भारत देश को डरा पाएगा या हम उससे कहीं दब जाएंगे। जी ठीक है थपलियाल साहब, एक बार फिर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। चीन इस विवाद में पाकिस्तान की किस हद तक मदद कर सकता है? थपलियाल साहब, मुझे लगता है थपलियाल साहब के पास फिर मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कंचन जी, आप मेरी अगर बात सुन रही हैं और मेरा सवाल सुन रही हैं तो मैं आपसे भी यही कि चीन इस विवाद में पाकिस्तान की किस हद तक मदद कर सकता है? क्या वो प्रत्यक्ष रूप से वार में शामिल होगा या पीछे से सपोर्ट करेगा या कुछ और ढंग से सपोर्ट करेगा? नहीं, अगर ये कोई बयान आया है कि पाकिस्तान का साथ चीन दे रही है तो ये तो प्रत्यक्ष हो गया ना, इसमें अब कोई अप्रत्यक्ष का कोई बात ही नहीं रह गया है। और दूसरी बात ये है कि हम चीन, और सबसे पहले तो हमें जो देशवासियों का नजर है वो हमारे देश के सरकार पर नजर है कि वो क्या निर्णय ले रहा है। ठीक है ये बात, ये अनिता जी,
मैं इससे थोड़ा सा इसमें आपसे चाहूँगा ब्रीफ कि चीन किस हद तक पाकिस्तान के साथ जा सकता है। जैसा कि अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि वो लड़ाई लड़ने तो नहीं आएगा पाकिस्तान के साथ, वो किस हद तक, किस तरीके की मदद पाकिस्तान की कर सकता है? देखिए, चीन एक बहुत ही कैलकुलेटिव कंट्री है। वो पाकिस्तान के माध्यम से भारत पे अपने दबाव तो बनाएगा, लेकिन इस युद्ध में कभी नहीं उलझेगा। आपने देखा होगा कि जब रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, चीन की तरफ से इस युद्ध को, पूरी दुनिया ने इस युद्ध को लेकर के कुछ न कुछ स्टेटमेंट दिए। रूस के और चीन की मुलाकातें होती रही, लेकिन चीन की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट इस युद्ध को लेकर के नहीं आया है अभी तक। चीन पाकिस्तान के पीठ थपथपा रहा है। मैंने पहले भी कहा कि वो उसको उकसा रहा है कि किसी भी तरह ये दोनों देश अगर भिड़ते हैं तो जो भारत का आर्थिक विकास हो रहा है उसकी रफ्तार में कमी आएगी। और जो जिस तरह कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान के लिए पेट दर्द नहीं है, वो चीन के लिए भी सिर दर्द है, क्योंकि जब पाकिस्तान कश्मीर एस्टैब्लिश होना शुरू होगा तो पूरा लद्दाख रेंज जिसके माध्यम से वो इनकर्सन करके भारत को कुछ न कुछ एक दबाव बनाता रहता है और बताता रहता है कि इस एरिया का बॉस मैं हूँ, यहाँ का बिग बॉस मैं हूँ। वो सियाचिन पे जिस तरह से अपनी नजर बना, सियाचिन में भारत और पाकिस्तान की सेना, समझिए इतने टेरेबल टेरेन में हमारी सेना जो है वो कितने ही सालों से आमने सामने खड़ी है, लेकिन ये दोनों देश एक दूसरे के लिए नहीं खड़े हैं। जी बिल्कुल, ठीक अनिता जी वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आपका शुक्रिया करूंगा। कंचन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुनील विपुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पीसी थपलियाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चीन का एआई टूल डीप सीक भारत पाक युद्ध के बारे में कहता है कि भारतीय सेना साइज, ट्रेनिंग, तकनीकी क्षमता में पाकिस्तान से कहीं आगे है। युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान पर और भी अधिक आर्थिक दबाव पड़ेगा, जिससे मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और जरूरी चीजों की कमी हो सकती है। युद्ध में पाकिस्तान के प्रमुख शहरों और सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान हो सकता है। मुद्दे की बात में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज। नमस्कार।